मैं शमशेर खान, साचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। अपन पढ़ रहे हैं त्रिसमाकलन। त्रिसमाकलन पहले अपन पढ़ा था द्विसमाकलन, अब पढ़ रहे हैं त्रिसमाकलन। ये आयतन होता है एक तरह से। जैसे द्विसमाकलन का मान क्या होता है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये होता है आयतन, मतलब इसमें तीनों विमाएँ हों, तीनों मतलब किसी क्षेत्र का आयतन अपने को ज्ञात करना है। तो मैंने डायग्राम में बनाया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और एक बेलन मैंने ले लिया। बेलन लेके उसमें से मैंने एक चतुष्फलक काट दिया, चतुष्फलक बना दिया। समझने के लिए है, बाकी त्रिसमाकलन में इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, पर त्रिसमाकलन होता क्या है ये समझने के लिए है। तो एक चतुष्फलक मैंने काट दिया। चतुष्फलक में से जो कि चित्र में दिख रहा है डैश डैश में, और इसमें से मैंने एक छोटा सा चतुष्फलक और ले लिया जो जिसका आयतन है डेल्टा वी। चतुष्फलक का आयतन है डेल्टा वी, और नीचे जो आधार है वहाँ मैंने डेल्टा आर लिखा है। इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल क्या है, डेल्टा आर। तो आगे मैंने लिखा है, माना त्रिविम समष्टि में कोई क्षेत्र वी है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है वी। माना फलन एफ एक्स वाई जेड क्षेत्र वी के प्रत्येक अवयव पर परिभाषित है। जो फलन अपने को जो दिया, जिसका त्रिसमाकलन करना होगा, वो फलन है, वो इस क्षेत्र में परिभाषित है। इस पर भी आपको ज़्यादा गौर नहीं करना है, समझने के लिए है। अब क्षेत्र वी के एन प्रारंभिक आयतनों डेल्टा V1, डेल्टा V2 डैश 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 डेल्टा Vn, मतलब जैसे मैंने लिखा ना डेल्टा V, इस प्रकार के छोटे 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 n आयतनों में उसको विभाजित कर देते हैं। माना अक्ष के कोमा वाई के कोमा जेड के प्रत्येक उपभाग डेल्टा V के में एक बिंदु है। मतलब ये जो डेल्टा V लिया है इसमें कोई बिंदु है, इसे मान लिया ये VK मैंने लिख दिया, VK। तो VK में कोई बिंदु है, उसको अपन लिखते हैं एक्स के, वाई के, जेड के। प्रत्येक उपभाग डेल्टा वी के का एक बिंदु है। अब यदि विभाजित क्षेत्रों की संख्या n से, मतलब अभी तो n भागों में बांटा, फिर n से अपन अनंत तक बढ़ाएं तो उनका आयतन कम होता जाता है, तो उनका आयतन कम होता जाता है। तो डेल्टा वी एन की सीमा शून्य की ओर अग्रसर होनी चाहिए। तो मैंने लिखा है, अब यदि विभाजित क्षेत्रों की संख्या n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तब डेल्टा वी एन की सीमा शून्य की ओर अग्रसर होनी चाहिए। अतः एफ एक्स वाई जेड का एक्स वाई जेड का त्रिसमाकलन निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। समाकलन क्या मतलब क्या होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उनका क्षेत्रफल या आयतन जोड़ते जाओ। तो ये आयतन है, छोटे छोटे आयतन हो गए जो कि लगभग शून्य के लगभग शून्य, इन्फिनिटी करें तो छोटे से छोटा, ठीक है। तो त्रिसमाकलन, 3 बार समाकलन का निशान, नीचे लिखा है वी एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डी वी इज इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n एफ एक्स के, वाई के, जेड के कोष्टक बंद और बाहर डेल वी के। यह होता है त्रिसमाकलन। ये तो केवल इसकी आपको ज्यामिति मैंने समझा दी। त्रिसमाकलन बिल्कुल सीधा सा है। अपन 2 क्वेश्चन करके देखते हैं। मान ज्ञात करो। त्रिसमाकलन, पहले समाकलन की लिमिट है 0 से a, दूसरे समाकलन की लिमिट है 0 से x, और तीसरे समाकलन की लिमिट है 0 से x प्लस वाई। फलन है e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। ये अपने को मान ज्ञात करना है। तो वही है जो अंदर ही अंदर है, फलन के बिल्कुल नज़दीक जो समाकलन है वो सबसे पहले होगा, और किसके सापेक्ष होगा, जो dx dy dz, जिस वहाँ अपन dy के सापेक्ष पहले करते थे समाकलन, उसी प्रकार यहाँ अपन dz के, तो सबसे पहले dz के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो यहाँ z की लिमिट क्या है, देखो भाई dx dy dz लिखा हुआ है, तो z की लिमिट है 0 से x प्लस वाई, y की लिमिट है 0 से x, और x की लिमिट है 0 से a। ये ध्यान रखना है। तो z के सापेक्ष समाकलन होगा, जो फलन के बिल्कुल नज़दीक वाला समाकलन है वो सबसे पहले होगा, और किसके सापेक्ष होगा, जेड के सापेक्ष होगा। तो अगला स्टेप आ जाएगा समाकलन 0 से a, समाकलन 0 से x, e की पावर x प्लस वाई, कोष्टक में e की पावर z, लिमिट है 0 से x प्लस वाई dx dy इज इक्वल टू समाकलन 0 से a, समाकलन 0 से x, और लिमिट लगा दी तो अपने को मिला गया e की पावर 2
एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 से ए, मझले कोष्टक में ये दूसरा समाकलन अपन ने कर दिया, कोई किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष होगा, और लिमिट क्या होगी 0 से x होगी। तो समाकलन मैंने कर दिया e की पावर 2x कोष्टक में e की पावर 2y अपॉन 2 लिमिट 0 से x माइनस e की पावर x कोष्टक में e की पावर y 0 से x। तो ये समाकलन करके लिमिट लगाएंगे तो अगला स्टेप आ जाएगा समाकलन 0 से a बड़े कोष्टक में e की पावर 2x और लिमिट लगाई तो अपने को मिलेगा e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 माइनस e की पावर x कोष्टक में e की पावर x माइनस 1 बड़ा कोष्टक 1 और dx। ठीक है, अब अपन x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो समाकलन 0 से a कोष्टक में e की पावर 4x अपॉन 2 माइनस 3/2 e की पावर 2x प्लस e की पावर x कोष्टक 1 dx। तो अगला अब समाकलन करें x के सापेक्ष और लिमिट लगाएंगे तो अगला स्टेप आएगा e की पावर 4x अपॉन 8 माइनस 3/4 e की पावर 2x प्लस e की पावर x बड़ा कोष्टक 1 0 से x। अब लिमिट लगाएंगे तो अपने को मिलेगा e की पावर 4a अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 8 माइनस 3/4 कोष्टक में e की पावर 2a माइनस 1 कोष्टक 1 प्लस e की पावर a माइनस 1 कोष्टक में, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अगला फाइनल स्टेप अपने को मिल जाएगा 1 अपॉन 8 कोष्टक में e की पावर 4a माइनस e की पावर माइनस 6 इंटू ई की पावर 2a प्लस 8 इंटू ई की पावर a माइनस 3 कोष्टक 1। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको समाकलन की लिमिट दिए हुए मिलेंगे परीक्षा में। ज़्यादातर अपन त्रिसमाकलन जो भी आपको पूछेंगे उसमें समाकलन की लिमिट दी हुई होगी। यदि समाकलन की एक आध क्वेश्चन ऐसे भी हैं स्पेशली उनको ध्यान रखना है। यदि समाकलन की लिमिट आपको नहीं दी हुई है तो आप समाकलन की जो क्षेत्र दे रखा है उससे लिमिट प्राप्त करो। प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए त्रिसमाकलन x² dx dy dz, जहाँ और क्षेत्र समाकलन क्षेत्र क्या दे रखा है v। तो जहाँ v तलों x = 0 y = 0 z = 0 तथा x + y + z = 1 से गिरा है। तो ये जो समाकलन का क्षेत्र है वो मैंने यहाँ बना दिया है। तो ये जो समाकलन का क्षेत्र है x = 0 कौन सा तल होता है, yz तल होता है। y = 0 क्या होता है, xz तल होता है। और z = 0 क्या होता है, xy तल होता है। और एक तल दे दिया x + y + z = 0, मतलब x अपॉन a प्लस y अपॉन a प्लस z अपॉन a = 1। ये समतल दे दिया। ये इन तीनों को काटता है। कहाँ, 0 a 0 0 0 a 0 और 0 0 a पर काटता है। तो ये मैंने समाकलन का जो क्षेत्र दे रखा है वो मैंने इस पर बना दिया और इसके बीच में एक खंबा ले लिया जिसका आयतन है डेल v। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ समाकलन का क्षेत्र चतुष्फलक फलक OABC है, मैंने लिखा है, जिसमें सीमाएं क्या होगी भाई, ये z एक्सिस के बराबर में खड़ा है। तो z एक्सिस की सीमा जो x = 0 पे मतलब xy तल पे टिका हुआ है। तो xy तल पे आप पेन खड़ा करके देख लो, xy तल पे z की लिमिट क्या होगी 0 और ऊपर की लिमिट क्या होगी, ऊपर जो तीनों अक्षों को x + y + z = a काटता है उस तल पे z का मान क्या होगा वो, तो z = 0 और z = a - x - y इसकी लिमिट हो गई। फिर अपन y की लिमिट क्या होगी, y = 0 और y = a - x, और x की लिमिट क्या होगी, x = 0 और x - a। तो अपने समाकलन की लिमिट लगा के समाकलन को लिखें तो अपना नया रूप मिल जाएगा। त्रिसमाकलन x² dx dy dz = प्रथम समाकलन की लिमिट 0 से a, द्वितीय समाकलन की लिमिट 0 से a - x और तृतीय समाकलन की लिमिट a - x - y x² dx dy dz। तो सबसे पहले समाकलन करेंगे z के सापेक्ष और लिमिट लगाएंगे 0 से a - x - y। तो मैंने लिख दिया समाकलन 0 से a, दूसरा समाकलन 0 से a - x, बड़े कोष्टक में समाकलन 0 से a - x - y x² dz और कोष्टक 1 dx dy। यहाँ समाकलन करेंगे, यहाँ x को क्या अचर मानते हुए समाकलन करते हैं।
जेड का समाकलन करते हैं तो अक्ष वाई को अचर मानते हुए वाई का समाकलन करेंगे, वाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो अक्ष को अचर मानते हुए और अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे, उस समय वाई और जेड विलुप्त हो जाएंगे। तो अगला स्टेप अपने को मिलेगा समाकलन 0 से ए, दूसरा समाकलन 0 से ए माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर कोष्टक में जेड लिमिट 0 से ए माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। अभी लिमिट लगाएंगे तो अगला स्टेप अपने को मिलेगा समाकलन 0 से ए, दूसरा समाकलन 0 से ए माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक में ए माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू समाकलन 0 से ए बड़े कोष्टक में समाकलन 0 से ए माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक में ए माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बड़ा कोष्टक बंद डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एक्स स्क्वायर छोटे कोष्टक में ए वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 कोष्टक बंद 0 से ए माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू समाकलन 0 से ए बड़े कोष्टक में एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बड़ा कोष्टक बंद डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 समाकलन 0 से ए एक्स स्क्वायर कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद डी एक्स। अब समाकलन करें तो अगला स्टेप मिलेगा 1/2 बड़े कोष्टक में ए स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 5 माइनस 2a एक्स 4 अपॉन 4 बड़ा कोष्टक बंद लिमिट 0 से a। अब लिमिट लगाएंगे तो अगला स्टेप मिलेगा 1/2 बड़ा कोष्टक एक्स की पावर 5 अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 2 बड़ा कोष्टक बंद इज इक्वल टू एक्स बोल दिया मैंने, ये स्टेप वापस बोलता हूँ। अंतिम स्टेप है 1/2 बड़ा कोष्टक ए की पावर 5 अपॉन 3 प्लस ए की पावर 5 अपॉन 5 माइनस ए की पावर 5 अपॉन 2 कोष्टक बंद इज इक्वल टू ए की पावर 5 अपॉन 60। ये फाइनल रिजल्ट मिल गया। धन्यवाद। ये तो त्रिसमाकलन अपन किस प्रकार करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। पहले जेड के सापेक्ष समाकलन करो, फिर वाई के सापेक्ष समाकलन करो और फिर एक्स के सापेक्ष समाकलन करो। जेड की लिमिट क्या होगी, वाई की लिमिट क्या होगी और एक्स की लिमिट कौन सी काम में लेनी है, यह आपको मैंने बता दिया। तो आप क्वेश्चन ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।